बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आपने सबसे पहले तो आयरस में आना है। रिटर्न फाइल करने के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। आज की जो वीडियो है ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या करनी है तो उसको वाइट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप अभी तक आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप ले सकते हो। अगर आप NTN लेते हो, लॉगिन आईडी पासवर्ड, वहाँ पे एरर आता है ई इनरोलमेंट का, तो फिर यहाँ से आपने ई इनरोलमेंट करनी है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। जी, ये आपका जो है प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। ये आप यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, पिन चेंज कर सकते हो, जो कि रिटर्न फाइलिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टर्स हैं ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक दफ़ा वर्किंग कर लेते हो ना तो वो फिर आपके फॉर्म जब तक सबमिट नहीं होता वो ड्राफ्ट में पड़ा होता है। आप उसको यहाँ से ऐसे ओपन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको ओपन नहीं करना चाहते या कोई गलती हो गई है तो उसको डिलीट करके आप नया फॉर्म ऊपर से ओपन कर लें। जब तक सबमिट नहीं होगा वो ड्राफ्ट में रहेगा। यहाँ से डिक्लेरेशन से आपने नॉर्मल जो फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब पीरियड आपने देना है जिस साल की आप रिटर्न फ़ाइल कर रहे हो, 2020 की, 2021 की, जो भी रिटर्न आपने फ़ाइल करनी है वो साल यहाँ पे बताना है और इसको सर्च करना है और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा, फाइलर होने के लिए 2020 और 2021 ये 2 साल की रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। और बाकी ये अभी 2021 की मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं इसमें जस्ट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियोस सैलरी, बिज़नेस से रिलेटेड वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हो। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी मनी को वाइट कैसे करना है ये याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अभी उसके लिए प्रॉपर लॉज वगैरह नहीं बने, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो यहाँ पे आपने डिस्क्लोज़ करनी है पर्सनल एसेट्स में। यहाँ पे देखें, हम अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करते हैं, लिस्टेड कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट भी ऐड करते हैं। यहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो के नाम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लिखनी है। अब ये याद रखिएगा, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू तो सुबह शाम चेंज हो रही होती है और बड़ी मटेरियल चेंज हो रही होती है, लेकिन जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते तो वो मार्केट वैल्यू जो अनरियलाइज होती है। आपकी जो वैल्यू है वो वही है जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, ठीक है। अब मैंने क्रिप्टो में 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब अगर मैं इसको सेल करता हूँ क्रिप्टो की, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 5 मिलियन था उसमें से 1 मिलियन की सेल कर दिया। तो 30 जून वाली डेट पे अगर ये 4 मिलियन है तो मैंने इसको 4 मिलियन करना है। मतलब ये जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है ये 30 जून 2021 की पोजीशन है कि जी हमारा 30 जून वाले दिन इतना कैपिटल इन्वेस्ट था, ठीक हो गया। उसके बाद अब सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन होती है, आप जब क्रिप्टो में सेल करते हो, पीयर टू पीयर सेल करते हो या दूसरे तरीके से सेल करते हो, तो पैसे 2 तरह से ही आपके अकाउंट में आते हैं। या तो पैसे बाहर से आपको आते हैं या पैसे लोकल ट्रांसफ़र होती है। अगर बाहर से पैसे आपके पास आते हैं तो फिर ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि उस पर कोई टैक्स आप ना पे करें, कोई मसला नहीं। 5 मिलियन तक एक साल में जो पैसे बाहर से आपके अकाउंट में आए हैं एज़ पर लॉ अंडर सेक्शन 111, वो उसमें आपको इम्यूनिटी है, उस पर आपको टैक्स भी नहीं पूछा जाएगा और ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ये आए कहाँ से। ये चीज़ आपको कोई कंसल्टेंट कभी नहीं बताएगा, ये मैं आपको आज डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। अगर 5 मिलियन तक बाहर से पैसे आए हैं तो जस्ट उसको फ़ॉरेन रिमिटेंस में आप शो कर सकते हो। उसके बाद अब आपको लोकल ट्रांसफ़र हुई है, पाकिस्तान में लोकल किसी अकाउंट से आपको पैसे आए हैं, तो फिर आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है कि जो मुझे पैसे आए थे उसमें मेरा प्रॉफिट कितना था, ठीक है, उसमें लॉस कितना था, पूरे साल की एक हिस्ट्री बना लें। और जो प्रॉफिट हुआ हो वो पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो अदर रिसीट्स में, अदर सोर्स में आपने यहाँ पे शो कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ पूरे साल में जो लोकल मेरी ट्रांसफ़र हुई उस पर मुझे 12,50,000 प्रॉफिट हुआ था, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दरमियान वाले बॉक्स में नहीं लिखना क्योंकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है। सिर्फ 5 मिलियन तक एग्जेम्प्ट था जो बाहर से आपके अकाउंट में आया था, वो भी आपके अकाउंट में आना चाहिए, ये याद रखिएगा 5 मिलियन तक।
अब ये लोकल ट्रांसफ़र था 12,50,000 जो मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ, ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि टोटल क्रेडिट 12,50,000। अब फॉर एग्जांपल अगर 5 मिलियन से ज़्यादा पैसे बाहर से आए हैं तो फिर आप 5 मिलियन तक तो रिमिटेंस में क्लेम कर लें। बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5,55,00,000 टोटल आए थे, तो 5 लाख आपने फॉरेन सोर्स इनकम में अदर सोर्स में लिखना है और इसको भी एग्जाम्प्ट नहीं करना क्योंकि इस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब जो आपकी ट्रांजैक्शन है जितनी है आप उसके मुताबिक कर सकते हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम एस्पेक्ट जितने मैं कवर कर सकता हूँ उतने मैं कवर कर लूँ। उसके बाद एडजस्टेबल में फ्रेंड्स देखें, ये वो टैक्सेस हैं जो आप एडवांस में पे कर देते हो और अब आप इसको क्लेम कर सकते हो ताकि जो टैक्स की पेमेंट आपकी बनती है उसमें से ये माइनस हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कैश विदड्रॉल पे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे आपने कोई टैक्स पे किया है, आप कोशिश करें अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो अपने बैंक मैनेजर से कहें मुझे पूरे साल का एक सर्टिफिकेट बना के दे कि मेरा कितना टैक्स कटा है, तो वो एक पेज का सर्टिफिकेट आपको बना के दे देंगे, वो अपने पास सेव करें और यहाँ पे जो टैक्स कटा है वो क्लेम कर लें। इसी तरह आपके पास गाड़ी है, आप उसको सेल करते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके ऊपर जो है ना वो नॉर्मली जो आप फ़ीस पे करते हो उसमें कुछ पोर्शन इनकम टैक्स का होता है, तो जो सिर्फ इनकम टैक्स का पोर्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे टोकन टैक्स अगर 25,000 टोटल बनता है तो होपफुली उसमें 5-7 हज़ार जो है वो इनकम टैक्स होता है, तो जो इनकम टैक्स है वो सारा आप क्लेम कर सकते हो। ये लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे 1 बाय 1 आप चेक कर लो, प्लस पे क्लिक करो, उसकी डिटेल बताएं और उसको यहाँ पे अमाउंट को आप क्लेम कर लो। बिजली के बिल पे अगर आपका टैक्स कटा है पिछले साल में इनकम टैक्स, तो वो भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कि आपका इंटरनेट बिल है, क्योंकि ज़ाहिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, तो इंटरनेट यूजिंग आपकी ज़्यादा होती है, जैसे आप माइनिंग करते हो या वैसे आप यूज़ कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो उसका आपने बिल का रेफरेंस लिखना है और जो बिल पे इनकम टैक्स पे किया है पूरे साल में 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक, ये टैक्स ईयर 221 होगा, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसी तरह आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ पे कुछ पे किया है टैक्स, वो भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर कोई एजुकेशन फ़ीस जो है उस पर टैक्स पे किया है, तो अगर आपके पेरेंट्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे तो आप अपनी रिटर्न फाइल में कर रहे हो उसमें क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं और वो पे कर रहे हैं आपकी फ़ीस, तो फिर आप क्लेम ना करें। इसके अलावा सबसे लास्ट में आता है पर्सन्स रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। तो ये जो पैसे आप बाहर भेजते हो ना उस पर 236 का टैक्स लगता है। ये बैंक वाले आपको सर्टिफिकेट भी बना के दे देंगे और बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रहा होता है, वो भी टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। ये टोटल हमने एडवांस टैक्स क्लेम कर लिया। उसके बाद कंप्यूटेशन पे जब आप आओगे तो ये आपकी सारी इनकम्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1,06,900 रुपये आपका एडमिटेड टैक्स बन रहा है। जब एडमिटेड टैक्स आपका बन रहा हो तो इसका मतलब है कि आपने अब इसका चालान बना के पे करना है। एडमिटेड टैक्स प्रिपेयर एडमिटेड टैक्स चालान की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वीडियो के लास्ट में। आप अगर चालान बनाना हो तो बना के पे करना है आपने, उसके बाद ये रिटर्न जो है वो सबमिट होगी। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है 17,50,000 ये नॉर्मल टैक्सेबल है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इनफ्लो में, ताकि इसका जो इफेक्ट है वो वेल्थ में ट्रांसफ़र हो जाए। जी, ये 5 मिलियन वैसे ही आएगा फॉरेन रिमिटेंस। ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं है आपका, ये डायरेक्टली इनफ्लो हो जाएगा आपका। और इसको आपने अब ये आपकी माइनस में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का मतलब है कि हमारे अभी एसेट्स जो हैं वो इतनी अमाउंट से कम हैं, तो पहले आपने सारा इनफ्लो लेना है, उसके बाद आपने जो भी एक्सपेंस हैं एक्सपेंस आउट करें। पूरे साल में घर के आपके पर्सनल जो भी एक्सपेंस हैं एक लमसम फिगर यहाँ पे लिखें और कैलकुलेट कर दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हिसाब किताब करने बैठ जाएं 1-1 रुपए का, एक लमसम फिगर ले लें, काम चल जाएगा। अब ये जो पर्सनल एसेट्स हैं फ्रेंड्स, इसमें याद रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ हाउ टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट के नाम से मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, फिर भी आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हो। जो भी एसेट्स आपके पास हैं, जो प्रॉपर्टी आपके पास है जो 30 जून 2021 को एग्जिस्ट कर रही थी, वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर आपने पिछले साल शो की थी तो वो इस साल भी आएगी। जब तक वो सेल नहीं हो जाती वो आपकी वेल्थ में कैरी फॉरवर्ड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, मैंने इस साल ली है, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अगर मैंने सेल की होती तो ये साथ डिलीट का ऑप्शन था, मैं इसको सेल भी कर सकता था। और प्रॉपर्टी सेल की जो एंट्रीज़ होती हैं उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये 30 जून की पोजीशन है,
आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस जो 30 जून 2021 को थे, अगर आप 2020 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो फिर जो पोजीशन होगी वो 30 जून 2020 की पोजीशन होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपने अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अपने बैंक अकाउंट्स ऐड कर दिए, आपने कोई चीज़ जो है वो इसमें हाइड नहीं करनी। ठीक है, जो भी आपके एक्चुअल एसेट्स हैं वो सब शो करने हैं और तब ही ये सब वाइट होगा। अगर आपने एसेट्स नहीं शो किए तो फिर वो ब्लैक मनी ही रहेगी आपकी। फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करें, अकाउंट नंबर लिखें, यहाँ पे जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून का वो आप लिख सकते हो। अब जो अमाउंट आप शो कर देते हो वेल्थ में आ जाती है, ये आपकी वाइट मनी बन जाती है। अब इसके बाद अगर आपकी वेल्थ में कुशन हो तो फिर आप प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। हर चीज़ की जगह बनी हुई है, सिर्फ आपने करना ये है कि थोड़ा सा टाइम आपको लगा के इस वीडियो को देख के और ध्यान से अपना जो फॉर्म है वो आपने बनाना है। आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। ख़ुद से फ़ाइल करना चाहें तो बड़े आराम से आप ख़ुद से भी फ़ाइल कर सकते हो। ये कैश इन हैंड है, इसको हम लाजमी रखते हैं। आपके पास नहीं भी है तो भी इसको लाजमी कुछ ना कुछ रखें ताकि फ़्लेक्सिबिलिटी रहे इसमें। वेल्थ में कोई बाज़ दफ़ा ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाती है जो हमें अचानक फिर कैश से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये जो डेट आप देख रहे हो, अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है और बाद में उससे लेना है तो वो भी शो कर सकते हो। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का एडवांस दिया है, प्रॉपर्टी अभी आपके पास नहीं आई, तो वो भी यहाँ पे आप एडवांस शो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ये डिस्क्रिप्शन में मतलब थोड़ी सी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो बता दें कि ये ट्रांजैक्शन है क्या, उसके बाद आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जी, ये मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी, इसको ओके करें और आगे जो अमाउंट आपने एडवांस में पे की है वो आप यहाँ पे लिख दो। जी, अब ये मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी कि मैंने एडवांस दिया हुआ है। लोन दिया होता किसी को वो भी यहाँ पे आना था। अब देखें फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी का एडवांस है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, तो ये कोई इतना मसला नहीं है। इस पेज में कहीं पे भी एंट्री करोगे तो ओवरऑल जो उसका इफेक्ट है वो सेम ही होगा, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपने ऊपर नीचे भी कर दिया तो। इसके बाद एनी अदर एसेट्स इन अदर नेम्स, इसमें देखें फ्रेंड्स आपकी वाइफ के नाम, आपके बच्चों के नाम, आपके पेरेंट्स के नाम कोई प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स हैं और वो पेरेंट्स और आपकी वाइफ आपके डिपेंडेंट हैं, तो फिर आप वो जो उनके एसेट्स हैं वो अपनी रिटर्न में शो कर सकते हो कि वाइफ के नाम पे प्लॉट है, बैंक अकाउंट है, बच्चों के नाम पे कोई चीज़ है, वो सब शो करनी है आपने। क्योंकि अगर आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, उनको नोटिस आता है कि वो फाइलर नहीं है या उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल की, तो वो फिर आप यहाँ से मतलब उनकी आपकी रिटर्न दी जा सकती है कि जी इनकी रिटर्न में शो किया हुआ है। जब हमने सब अपने एसेट्स को ऐड कर लिया उसके बाद आप देखें कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में भी पॉजिटिव में अमाउंट आ रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो ये वाला बॉक्स एम्प्टी होगा जो भी मैंने डिलीट किया है, नेट एसेट प्रीवियस ईयर। फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो जो डिफरेंस है वो कॉपी करना है आपने और आपने इस बॉक्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको पेस्ट कर देना है। सारा काम करने के बाद तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर काम कर रहे हो ना तो फिर इस अमाउंट को चेंज नहीं करना, ये कैरी फॉरवर्ड पिछले साल से आ रही होगी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे जो नीचे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आती है, जो मैंने हाउ टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट में इसकी पूरी साइंस भी बताई है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये अमाउंट माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं वो अभी इतनी अमाउंट से कम है, तो आप अपने एसेट्स को चेक करें, कोई चीज़ अभी मिसिंग है तो वो ऐड कर दें, थोड़ी बहुत अमाउंट है तो वो कैश में ऐड कर दें ताकि बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब अगर ये अमाउंट प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है आपने एसेट्स ज़्यादा बुक कर लिए हैं और आप उसको गलत कर रहे हो, तो फिर वो अमाउंट अब कैश में से माइनस कर दें, कैश पड़ा हुआ है तो। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है आप अपनी कोई इनकम हाइड कर रहे हो, वो नहीं शो कर रहे, तो मतलब प्लस और नेगेटिव को आपने इस तरीके से लेके चलना है। जी, उसके बाद जब आपकी वेल्थ जो है वो रिकनसाइल हो जाएगी तो ये जो आपने अब टैक्स एडमिटरी टैक्स आपका बन रहा है, इसका आपने चलान बना के पे कर देना है। मेरी वीडियो जो है वो एडमिटरी टैक्स चलान से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अगर आपने चलान बना के पे करना है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है इसकी, मोबाइल से इजी पैसे से, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब पेमेंट हो जाएगी नेक्स्ट डे पे आपने इधर प्लस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो चलान शो हो रहा होगा। उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है, सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
जब वो अटैच हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन में वेरीफाई कर देना है अपने अकाउंट को, जो 4 डिजिट का पिन है आपका, और डाटे में आपने आके दोबारा से कंप्यूटेशन पे आना है और उसको एक दफ़ा आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने 1-2 दफ़ा इसको कैलकुलेट कर देना है चालान अटैच करने के बाद। तो ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे दरमियान वाले बॉक्स में आ जाएगी और आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट होने वाली हो जाएगी। फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।